नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तुरान। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव खत्म नहीं हो रहा है और दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका बनी हुई है। अमेरिका, फ्रांस और कुछ अन्य देश इसे टालने की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन अभी बात बनती नहीं दिख रही। अमेरिका का दावा है कि रूस से यूक्रेन सीमा पर 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात करती हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका को लेकर भारत भी चिंतित है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनातनी का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो भारत को भी कई मोर्चों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भारत के लिए दोनों देशों के बीच किसी एक के पक्ष में खड़ा होना दुविधा का सवाल होगा। दोनों देशों के बीच अगर युद्ध हुआ तो भारत को इस पर अपना पक्ष रखना मजबूरी बन जाएगा। अगर भारत रूस का साथ देता है तो अमेरिका नाराज हो सकता है, क्योंकि अमेरिका लगातार इस युद्ध को रोकने के लिए रूस पर दबाव डाल रहा है। अगर भारत अमेरिका की वजह से यूक्रेन के पक्ष में जाता है तो उसके रूस के साथ रिश्ते खराब होंगे, जो चीन को देखते हुए सही नहीं रहेगा। वहीं अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ये युद्ध पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होता है तो सबसे पहला और व्यापक असर तेल और नेचुरल गैस की कीमतों पर पड़ सकता है। दरअसल यूरोप के अधिकतर देश तेल और नेचुरल गैस के लिए रूस पर ही निर्भर हैं। युद्ध होने पर अगर रूस के तेल की सप्लाई रुक सकती है तो ये सबसे ज्यादा पश्चिमी यूरोप देशों पर बुरा असर डालेगा। सप्लाई नहीं भी रुकती है तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। अभी सिर्फ तनाव में ही $100 प्रति बैरल तक रेट पहुँच गए हैं। युद्ध होता है तो इससे $125 से $130 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा। युद्ध के दौरान अचानक विकल्प भी तलाशा नहीं जा सकता, क्योंकि तेल को लेकर हर देश का सप्लाई को लेकर नियम पहले से तय होता है। कोई भी देश अचानक किसी को सप्लाई नहीं कर सकता। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने पर पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आ सकता है। तेल की कीमतों के बाद पहले ही काफी हद तक चीजें बिगड़ जाएंगी। वहीं युद्ध से दुनिया भर के देशों के मार्केट पर असर होगा। विदेशी मुद्रा बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा और आर्थिक मंदी आ सकती है। कोरोना महामारी ने पहले ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बहुत पीछे धकेल दिया है। युद्ध होने पर दुनिया 2 हिस्सों में बंट सकती है। जैसा कि अमेरिका साफ कह चुका है कि अगर युद्ध होता है तो न सिर्फ रूस पर बल्कि उसका साथ देने वाले देशों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाएगा। वहीं दूसरे यूरोपियन देश भी यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे युद्ध में बेशक शामिल न हो, लेकिन यूक्रेन की हर संभव मदद करेंगे। इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों में हथियार या दूसरी चीजें भेजकर अभी से मदद शुरू कर दी है। ऐसे में रूस के साथ वाले देश और यूक्रेन के साथ देने वाले देश 2 हिस्सों में बंट जाएंगे और यह द्वितीय विश्व युद्ध से भी खतरनाक हो सकता है। अगर युद्ध होता है तो रूस यूक्रेन में दाखिल होती है तो यूक्रेन दूसरा अफगानिस्तान बन जाएगा। ऐसी स्थिति में रूस को नुकसान भी हो सकता है। यह ठीक वैसा ही होगा जैसा 1992 में अफगानिस्तान के साथ हुआ था। अंत में उसे एक अधूरे मिशन के साथ लौटना पड़ा और सोवियत संघ भी टूट गया। अगर युद्ध होता है तो इसे रोक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। दरअसल अब रूस विघटन के बाद वाला रूस नहीं है। उसने खुद को कई तरह से शक्तिशाली बना लिया है। मध्य एशिया में उसका अच्छा दबदबा है। उसके पास आधुनिक हथियार हैं। परमाणु हथियार के मामले में भी रूस किसी पर भारी पड़ सकता है। वहीं यूक्रेन के साथ अमेरिका और कई बड़े यूरोपियन देश खड़े हैं। ये सभी बहुत ताकतवर हैं। ऐसे में इस जंग को जल्द कंट्रोल कर पाना संभव नहीं होगा। वहीं युद्ध होने पर दुनिया भर में गेहूं का संकट भी हो सकता है। दरअसल यूक्रेन, रूस, कजाकिस्तान और रोमानिया दुनिया भर में बड़ी मात्रा में गेहूं निर्यात करते हैं। युद्ध होने पर यह निर्यात बाधित होगा। अगर भारत पर इसके असर को देखें तो आर्थिक संकट होने पर भारत की अर्थव्यवस्था भी डावाडोल हो जाएगी, लेकिन संबंधों के लिहाज से भारत को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। दरअसल भारत ने इस मामले में शुरू से बातचीत पर जोर दिया है। रूस ने भी इसकी तारीफ की है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।